आज का जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो है एंकल जॉइंट। लोअर लिम्ब का थर्ड जॉइंट। सबसे पहले हिप जॉइंट था, फिर नी जॉइंट और एंड पे आ गया एंकल जॉइंट। जैसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकुलेशन पढ़ी, सब जॉइंट की जो डिवीजन की हुई है आर्टिकुलेशन में, टाइप के अंदर कैप्सूल, लिगामेंट, मूवमेंट्स वगैरह। इसी तरह हम अब एंकल की भी पढ़ेंगे। एंकल भी एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। आर्टिकुलेशन इसकी देखें तो इसकी आर्टिकुलेशन में आता है कि जो इसका लोअर एंड होगा ना, वो टिबिया होगा, टेलस बोन है, और मीडियल और लैटरल मेलियोलस है। मीडियल मेलियोलस होगा टिबिया का, लैटरल मेलियोलस होगा फिब्यूला का। ये तीनों मिलकर लोअर एंड ऑफ टिबिया, टेलस बोन, मीडियल एंड लैटरल मेलियोलस, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एंकल ज्वाइंट। और इसी के अंदर एंकल ज्वाइंट की मेन होती है आर्टिकुलेशन। टाइप बताई हुई है कि इसमें जो टाइप बताई है वो साइनोवियल ज्वाइंट है। जो हमने पहले पढ़ा कि एक वास्ट ज्वाइंट की फॉर्म है, टाइप है साइनोवियल ज्वाइंट, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है और इसके अंदर फ्लूइड होता है, रेजिस्टेंस से अवॉइड करता है। हम इसकी टाइप देख रहे थे कि ये साइनोवियल ज्वाइंट है, फ्लूइड है इसमें प्रेजेंट जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ड्यूरिंग मूवमेंट, और मेम्ब्रेन है साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसने कवर किया हुआ है। ये एक हिंज ज्वाइंट है जैसे नी है। इसकी वन प्लेन मूवमेंट बताई हुई है कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, मतलब इसके अंदर होती है प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सी फ्लेक्शन। जो नीचे की तरफ जब फुट मूव करता है तो वो इसकी प्लांटर फ्लेक्शन होगी, तो जब डॉर्सम ऊपर वाली सरफेस की तरफ जब ये नीचे को जाएगा वो इसकी प्लांटर, और ऊपर को आएगा तो इसकी होगी ये वाली मूवमेंट जो सी है डॉर्सी फ्लेक्शन। ये इसकी मूवमेंट बताई हुई है। आगे इसकी बताया कि इस ज्वाइंट को भी कैप्सूल ने कवर किया हुआ है। ऑल आर्टिकुलेशन सर्फेसिस इज कवर्ड आल्सो है बिग हाइलाइन कार्टिलेज साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस तरह इसका ये कवर मेम्ब्रेन बना हुआ है जिसे कैप्सूल बताया है। ये इसके लिगामेंट बताए हुए हैं कि लिगामेंट के अंदर आता है मीडियल लिगामेंट और लैटरल लिगामेंट। मीडियल लिगामेंट जो सी है उसको डेल्टॉइड लिगामेंट कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इसका लिगामेंट है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, लिगामेंट की स्प्रेन से बचाता है। मीडियल और लैटरल लिगामेंट हो गया। आर्टिकुलेशन देख ली कि तीन बोन्स है जिसमें टिबिया का एंड आ रहा है, टेलस बोन है, मीडियल लैटरल मेलियोलस है, टाइप है साइनोवियल ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट है, कैप्सूल का हाइलाइन कार्टिलेज ने साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवरिंग की हुई है। लिगामेंट में बताया है मीडियल और लैटरल लिगामेंट। मीडियल लिगामेंट का सेकंड नेम बताया हुआ है डेल्टॉइड लिगामेंट। अब हम देखेंगे इसकी लिगामेंट के अटैचमेंट वगैरह। ये बताया हुआ है इसका मीडियल लिगामेंट के स्टार्ट होता है मीडियल मेलियोलस, जो टिबिया का एंड वाला पार्ट है उसकी अपेक्स से स्टार्ट होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। स्टार्ट फ्रॉम मीडियल मेलियोलस अपेक्स एंड डाउनवर्ड मूव इनटू टू पार्ट्स, सुपरफिशियल और डीप पार्ट। इसके मीडियल लिगामेंट को इसलिए डेल्टॉइड कहते हैं कि इसके बी टू पार्ट्स हैं, और ये नेक ऑफ टेलस पे लगता है, टेलस की नेक पे लगेगा और सुपरफिशियल सरफेस ऑफ टेलस पे लगेगा। कहाँ लगेगा? दो इसकी अटैचमेंट बताएंगे, एक नेक ऑफ टेलस और एक इसकी बताई हुई है टेलस की सुपरफिशियल सरफेस जिसे कहते हैं टिब्रोस्टी नेविकुलर, नेविकुलर टिब्रोस्टी। आगे बताया जो मीडियल लिगामेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है ताकि कोई इंजरी ना हो, नो इंजरी अकर, स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता है ये इसकी स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मूवमेंट। जब हम स्विंग में तो पाँव हवा के अंदर होता है ना, स्टैंड स्पेस पे जब ग्राउंड के साथ टच करता है तो सारा नी से वेट ट्रांसफर होता है हमारे एंकल ज्वाइंट पे। अब लैटरल लिगामेंट में बताया कि ये स्टार्ट होता है लैटरल मेलियोलस से, और इसके भी तीन पार्ट बताए हुए हैं। लैटरल लिगामेंट में तीन पार्ट आते हैं, एक इंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट, कैल्केनियोफिब्यूलर लिगामेंट और पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट। इनके नेम ही इनकी अटैचमेंट और इंसर्शन और रीजन बताएं कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे जाके अटैचमेंट दे रहे हैं ये लिगामेंट। इंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट जो सा ये लैटरल मेलियोलस से निकलता है, लैटरल सरफेस ऑफ टिबिया पे जाके लगता है। मतलब लैटरल मेलियोलस फिब्यूला का हुआ ना, तो ये लैटरल टेलो का बताया कि टेलस पे जाके लगेगा। नेक्स्ट बताया कि कैल्केनियो फिब्यूलर लिगामेंट है जो स्टार्ट होता है लैटरल मेलियोलस से, जो फिब्यूला का पार्ट है, और डाउनवर्ड डाउनवर्ड और बैकवर्ड मूव करके लैटरल सरफेस ऑफ कैल्केनियम पे लगेगा, इसलिए कैल्केनियो फिब्यूलर लिगामेंट कहते हैं। पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट बताया हुआ है कि ये निकलेगा लैटरल मेलियोलस से, उसकी पोस्टीरियर वो ऊपर वाला जोन सा है वो इंटीरियर सरफेस से निकल, ये पोस्टीरियर से निकल के ये टुबर्कल ऑफ टेलस पे लगेगा, इसलिए इसको कहते हैं पोस्टीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट। ये तीनों लिगामेंट मिल के बनाते हैं लैटरल लिगामेंट, जो है एंकल का मोस्ट कॉम्प्लेक्स ही है कि इसमें तीन बताए हुए हैं। ऊपर वाले में एक ही लिगामेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, डेल्टॉइड लिगामेंट जिसे मीडियल लिगामेंट भी कहते हैं। नर्व सप्लाई बताइए कि कॉमन पेरोनियन नर्व है जो ब्रांच है शियाटिका नर्व की, जो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है हमारी बॉडी की। ब्रांच ऑफ शियाटिका कॉमन पेरोनियन नर्व
ये होगी। अब इसकी मूवमेंट में जो कॉमन मूवमेंट इसकी आ रही है जो होती है वो बताई हुई है डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। जो डॉर्सी फ्लेक्शन है वो टिबियालिस इंटीरियर करवाता है। टिबियालिस इंटीरियर टिबिया की इंटीरियर सरफेस से निकलेगा। ये हमारी टिबिया होगी, ये इसकी इंटीरियर सरफेस से निकलेगा हमारा टिबियालिस इंटीरियर मसल। नेक्स्ट इसमें आ गया प्लांटर फ्लेक्शन। सोलियस और गैस्ट्रोकिनेमियस मसल ये मूवमेंट करवाते हैं। जो मेन होता है इसका जो एक्शन होता है जो स्टार्ट इनिशिएट करवाता है मूवमेंट वो आता है हमारा गैस्ट्रोकिनेमियस, जिसके टू हेड्स हैं, एक मीडियल हेड है और एक लैटरल हेड है। जो टिबिया के जो एंड बताया हुआ है कंडाइलर एरिया, एक मीडियल कंडाइलर और एक वो लैटरल कंडाइलर, एक मीडियल हेड अटैच हुआ है और एक पे लैटरल हेड। और जब इनके नीचे असिस्टिव जो असिस्ट करता है वो सोलियस है हमारा। ये तीन इसके मेन, ये इसके दो बताए हुए हैं, सोलियस और गैस्ट्रोकिनेमियस मसल हैं जो प्लांटर फ्लेक्शन करवाते हैं। और जब ये दोनों की जो अटैचमेंट है वो कैल्केनियम पे होती है इन द फॉर्म ऑफ एचिलिस टेंडन। एचिलिस टेंडन हमारा स्ट्रॉन्ग टेंडन है जो स्टेबिलिटी की स्टैंडिंग में प्रोवाइड करता है। ये अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉक्सिमल उसका ज्वाइंट और डिस्टल ज्वाइंट, आगे जो फर्दर उसके बन रहे हैं। ये भी हमारे प्रॉक्सिम वो क्या नाम है एंकल ज्वाइंट की ही एक फॉर्म बताई हुई है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है ज्वाइंट। प्रॉक्सिमल ज्वाइंट में बताया है कि जो टेलस के पास बन रहा है और जो अवे बन रहा है उसे डिस्टल कहते हैं। प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट, डिस्टल टिबियोफिबुलर ज्वाइंट, दोनों ही टिबिया से फिब्यूला के दरमियान बन रहे हैं और एक को प्रॉक्सिमल कह दिया और एक को डिस्टल कह दिया। अब जो सा प्रॉक्सिमल है ना वो बनेगा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ, बताया हुआ है कि प्रेजेंट बिटवीन द लैटरल कंडाइल ऑफ टिबिया एंड हेड ऑफ फिब्यूला। ये जो प्रॉक्सिमल टेलोफिब्यूलर टिबियोफिब्यूलर ज्वाइंट बताया हुआ है, अब हम ये देख लेंगे कि ये ज्वाइंट बन कहाँ पे रहा है। ये बताया ना कि लैटरल कंडाइल ऑफ टिबिया और हेड ऑफ फिब्यूला है। ये हमारी होगी टिबिया, ये उसकी लैटरल कंडाइल, ये मीडियल कंडाइल, और यहाँ पे ये जो हेड ऑफ फिब्यूला है ना, मतलब ये हेड ऑफ फिब्यूला दिखाया है, ये यहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है। यहाँ पे ये जो ज्वाइंट बनेगा उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल टिबियोफिब्यूलर ज्वाइंट। ये भी एक साइनोवियल ज्वाइंट है। मूवमेंट इसमें ग्लाइडिंग की होती है ड्यूरिंग वॉकिंग। जब हम कोई भी लेग की मूवमेंट करते हैं तो स्मॉल मूवमेंट इसमें भी शो होती है जब लोअर एंड ऑफ लेग मूव होता है। लिगामेंट बताएं कि टू इसके लिगामेंट्स है जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही अब इसका डिस्टल टिबियोफिब्यूलर ज्वाइंट आ गया, वो भी इसके लोअर एंड पे बनेगा। डिस्टल टिबियोफिब्यूलर ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ फिब्यूला एंड द फिब्यूलर नॉच ऑफ टिबिया। मतलब ये हमारी टिबिया आ गई, यहाँ ना एक डिप्रेशन बनता है जिसे नॉच कहते हैं। डिप्रेशन भी मतलब एक प्रोमिनेंस बनी होती है। ये मतलब आके ये इधर का मेलेओलस बन गया और ये इधर का मेलेओलस बन गया। ये अंदर वो जो एंकल ज्वाइंट का पार्ट है वो। ये ऊपर हमने पढ़ा प्रॉक्सिमल, ये इसका डिस्टल ज्वाइंट दिखाया हुआ है टिबिया का। अब ये हो गया हमारे पास प्रॉक्सिमल, ये प्रॉक्सिमल हो गया। ये हमारे पास हो गया डिस्टल टिबियोफिब्यूलर ज्वाइंट। ये हमने एंकल की मूवमेंट पढ़ ली और एंकल के वैसे ज्वाइंट नहीं है ये जो से प्रॉक्सिमल और डिस्टल टिबियोफिब्यूलर के टिबिया और फिब्यूला के मिड में जो ज्वाइंट बन रहे हैं वो दिखाए हुए हैं। आगे हम आर्चीज ऑफ फुट पढ़ेंगे। आर्चीज ऑफ फुट ये हैं कि जो बॉर्डर दिखाते हैं ना, ये हमारा हो गया ना, मतलब ये पाँव है, दादी पाँव, ये इसका लेटरल बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है। अब ये जो सा लेटरल बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर है ये एक आर्च भी बनाते हैं। अब आर्च को उन्होंने किस तरह डिफाइन किया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है। पहले उन्होंने आर्च को उनकी पोजीशन के हवाले से बताया है। लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है, ये लॉन्गिट्यूडिनल है लेंथ वाइज, मतलब एक ये लेंथ है लॉन्गिट्यूडिनल और एक लेंथ ये है। इस हवाले से आ जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मीडियल आर्च और लेटरल आर्च। ये हो गया हमारी मीडियल आर्च, ये होगी हमारी ये जो बड़ी सी दिखाई लेटरल आर्च और ये मीडियल। अब ट्रांसवर्स आर्च इसे कहते हैं जो इस तरह बनी हो, ये हो गई हमारी ट्रांसफर आर्च। एक उसने बताया कि इंटीरियरली आर्च बनी है और एक पोस्टीरियर। अब हम लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में मीडियल और लैटरल आर्च का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या बताया हुआ है। अब जो मीडियल आर्च है मोर मोबिलिटी देती है, जो इनवर्ड अंदर वाली साइड पे ये जो आर्च है वो ज़्यादा मोबिलिटी प्रोवाइड करेगी, और ये जो सी है ये वेट बेरिंग में काम आती है। लैटरल बॉर्डर हमारा वेट बेरिंग में हो गया और जो मीडियल बॉर्डर है मीडियल आर्च है वो हमारी मोबिलिटी के लिए होती है, शॉक अब्जॉर्बर होती है। और दूसरी जो सी है वो लेस मोबाइल है। ये हमने देख लिया लॉन्गिट्यूडिनल आर्च एक मीडियल है और एक लैटरल आर्च बताई हुई है। मीडियल में आता है कि ये मोबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, वो लेस मोबाइल है, ये शॉक अब्जॉर्बर है और वे वेट बेरिंग बताई हुई है।
बाउंड्रीज बताइए कि सुपीरियर इसकी जो सी है आर्टिकुलर सरफेस है बोनी ऑफ टेलस, टेलस की जो बॉडी है ना वो बताइए वो इसकी सुपर आर्टिकुलर है, और जो सी बाउंड्रीज में जो लेटरल आर्च बताइए वो कैल्केनियम आर्टिकुलर सरफेस है। लेटरल आर्च कैल्केनियम आर्टिकुलर सरफेस, मेडियल आर्च बॉडी ऑफ टेलस इज द सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस। अब एंड्स हम इनके पढ़ लेते हैं कि मीडियल कहाँ से शुरू होकर एंड पे हो रही है और लेटरल कहाँ से शुरू होकर एंड पे होती है। अगर हम इंटीरियर का देखें, जो सी इंटीरियर ना वो हेड से स्टार्ट होके मेटाटार्सल थर्ड पे स्टार्ट, और ये हेड ऑफ थर्ड मेटाटार्सल मतलब 1 2 3 ये हमारी टार्सल ना यहाँ के हेड से स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है मीडियल टुबरकल ऑफ कैल्केनियम। कैल्केनियम या कैल्केनियस दोनों में सेम है। मीडियल टुबरकल ऑफ कैल्केनियम पे एंड होती है, थर्ड मेटाटार्सल से मीडियल टुबरकल ऑफ कैल्केनियम पे एंड होती है। अब जो लेटरल ब्रांच दिखाई है वो इंटीरियर पोस्टीरियर उसकी और मतलब एंडिंग पॉइंट बताए हैं कि ओरिजिनल और एंडिंग। इंटीरियर जो से क्यूबॉइड हमारा हेड है, क्यूबॉइड बोन के हेड क्यूबॉइड बोन है, और दूसरा बताया कि हेड ऑफ फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल वहाँ के हेड से स्टार्ट होकर लेटरल ट्यूबरकल ऑफ कैल्केनियम वो मीडियल और ये फिर लेटरल। नेक्स्ट आ गया जोन सी इसकी मतलब इंपॉर्टेंस बताई कि आर्चीज क्या परफॉर्मेंस दे रही हैं हमारी फुट के अंदर, एंकल जॉइंट के अंदर। एंकल जॉइंट तो अलहदा था, ये आर्चीज स्पोर्ट के हवाले से बताइए, मूवमेंट के हवाले से बताइए। Every arch have a pillar interiorly talus, navicular, cuneiform, head of metatarsal, bones of medial longitudinal arch। जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च है उसकी जो इंटीरियर चीज़ें प्रेजेंट है ये जो सी बताई हुई हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है टेलस बोन आती है, फिर हमारी आगे नेविकुलर बोन आती है, फिर क्यूबॉइड, क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म 3 है, और बताई हुई कि मेटाटार्सल बोन है हेड ऑफ। ये बताया मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, ये हो गया हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्क इंटीरियर पार्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट जो कैल्केनियम और टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, जिसमें 3 पार्ट इन्वॉल्व है, नेम से शो हो रहा है। टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर, ये तीनों मिलकर ये जॉइंट बना रहे हैं टेलो कैल्केनियम नेविकुलर जॉइंट। अब जो लेटरल आर्च है ना ये कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट बना रही है। आगे हम आगे इसके ट्रांसवर्स आर्च में जो हमने इंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ी है, ट्रांसवर्स आर्च इस तरह फॉर्म हो रही हैं कि ऑल हेड ऑफ मेटाटार्सल, ये मतलब मेटाटार्सल बताई हुई है ना, ये हमारी होगी चलें 5 मेटाटार्सल। इनके ये जो हेड है ये हमारे पास आ गई इंटीरियर, इंटीरियर ट्रांसफर आर्च है जो पोस्टीरियर वो बेस ऑफ टार्सल बोन है, पोस्टीरियर बेस ऑफ टार्सल ये हमारी पोस्टीरियर आर्च बना रही है। अब फैक्टर्स हैं जो इसमें इफेक्ट करते हैं मूवमेंट को, परफॉर्मेंस को, स्टेबिलिटी को, स्टैंडिंग में डिफरेंट होगी, सिटिंग में, लाइंग में, प्रोन में, सब में डिफरेंट पोजीशन होती है। फैक्टर्स में सबसे पहले शेप ऑफ बोन, उसने कहा कि टार्सल जो सी हमारी बोन है वो प्रोवाइड करती है सॉकेट टू द मेटाटार्सल बोन। टार्सल्स बोन कौन सी हमारी जो कि बॉयड क्यूनिफॉर्म नेविकुलर पड़ी है ना वो हमारी टार्सल्स बोन है। टार्सल बोन कह लें कंपनसेट करती है बोन को और मेंटेन करती है आर्च को। नेक्स्ट आ गया इसका लिगामेंट, लिगामेंट टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, लिगामेंट इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ज्वाइंट को। आगे हमारे पास आ गया इसका कि लिमिट करता है वही जो पहले हमने पढ़ा कि लिगामेंट क्या करता है, स्टेबिलिटी और लिमिट को मूवमेंट करते हैं। आगे आगे हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ये होता है कि आइसोलेटेड एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये स्प्रिंग लाइक दिखाया हुआ है, और इसके अटैचमेंट है मीडियल साइड पे अटैचमेंट है, स्टेबिलिटी ये भी प्रोवाइड कर रहा है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। लैटरल लिगामेंट जो लेटरल साइड पे बताया हुआ है, लेटरल प्लांटर लिगामेंट भी इसे कहते हैं। ट्रांसवर्स लिगामेंट है जो इंट्रोशायल लिगामेंट और ट्रांसवर्स लिगामेंट ट्रांसवर्स वे में प्रोसेस है इस तरह। अब आगे मसल्स और स्लिंग्स आ गए हैं कि मसल्स इनमें कौन से हैं और स्लिंग्स मतलब स्लिंग टाइप कौन से हैं। अब बताया कि जो मसल्स हैं वो जो से इन द फ्लैट फुट आर्च, आर्च पुल मतलब फ्लैट फुट जो सा होगा उसमें मतलब बिल्कुल ही आर्च प्रेजेंट नहीं होती है, नो आर्च प्रेजेंट। लॉन्गिट्यूडिनल आर्च प्रेजेंट ही नहीं होता है, साइड से कंप्लीट फुट अटैच होता है ग्राउंड सरफेस के साथ। और ये जो सी आर्चीज होती है ये पुल अपवर्ड होती है, मेंटेन करती है आर्च को। डॉर्सी फ्लेक्सर ऑफ फुट है, और जो से इन्वेंटर्स और ईवयन और इनवयन करवाने वाले हैं वो मीडियल आर्च पे होते हैं। स्लिंग्स में बताया कि ऑल ईवयन इन्वर्टर जोन से करवा रहे हैं मसल वो मेंटेन करते हैं प्लांटर फ्लेक्सर्स को, इसीलिए
और ये करते हैं मेंटेन लैटरल आर्च। आगे हम पढ़ेंगे जो फुट की कुछ इन्होंने क्लिनिकल कंडीशन बताई है कि एक फ्लैट फुट है और एक हाई आर्च है। हाई आर्च को कहते हैं पेस केवस, मीन्स के हाई आर्च फुट जिसकी आर्चिस जो सी है वो हाई होंगी देन नॉर्मल। पेस प्लानस कहते हैं फ्लैट फुट को, जिसमें फुट की कोई आर्च ही नहीं होगी, जो आर्च बिल्कुल ही फ्लैट होगी और ग्राउंड को टच करेगी। अब इसमें एक मेडिकल कंडीशन बताई हुई है बेबी की होती है, मोस्टली कंजेनिटल होती है, जिसमें टेली टेलीपिस या टेलिप्स इक्विनोवैल्गस। टेलीपिस इक्विनोवैल्गस जो सा है, इसमें फुट की पोजीशन ये होगी कि अबडक्शन होगी फुट की बाहर की तरफ, अबडक्शन और इवर्ट होगी, जैसे हम इवयन करते हैं ना, इवयन बाहर की तरफ और अबडक्शन भी बाहर की तरफ, उस तरह की एक ही फुट के ऊपर जब अबडक्शन और साथ ही इवयन करेंगे तो ये हमारा टेलीपिस इक्विनोवैल्गस शेप बन जाएगी। क्लब फुट है, इसमें एबनॉर्मेलिटी होती है और इन्वर्टेड प्लांटर फ्लेक्सर होते हैं, और इसका ऊपर वाले का नाम था टेलीपिस इक्विनोवैल्गस, इसका नेम है टेलीपिस इक्विनोवेरस। वैल्गस और वेरस ये दो नाम होंगे, और ऊपर हमने पेस्केवस, पेस्प्लानस, टेलीपिस इक्विनोवेरस, टेलीपिस वैल्गस और क्लाउड फुट वगैरह ये हो गया। ये क्लिनिकल कंडीशन है। फंक्शन ऑफ फुट बताए हुए कि बॉडी हमारी प्रोपेल होती है, फॉरवर्ड मूवमेंट करती है स्टैंडिंग के वो वॉकिंग के अंदर। तो इसमें स्टैंडिंग में क्या आ रहा है, मतलब चेंजेस फुट की क्या आ रही है वो बताइए कि स्टैंडिंग में वेट बेरिंग होंगे, हील्स और टो के हेड जोन से हम हेड ऑफ मेटाटार्सल बोन लैटरली, यहाँ पे वेट बेयर होगा ड्यूरिंग स्टैंडिंग। जब हम रनिंग करेंगे तो हमारा जो वेट बेरिंग पॉइंट होगा वो हमारी हील होगी, वेट बेरिंग पॉइंट, और 4 फुट जोन सा आगे वाला है वो भी हमारा बेयर करेगा। ये हमने कर लिया इसका हील जो से फुट की पोजीशन पढ़ ली, फंक्शन वगैरह के स्टैंडिंग में क्या है और सीटिंग में क्या है, सीटिंग तो नहीं सॉरी, स्टैंडिंग और रनिंग के अंदर। रन अब हमने रनिंग और स्टैंडिंग में तो फुट की पोजीशन देख ली, अब हमने वॉकिंग में देखने के वॉकिंग में क्या बताइए कि हम जब वॉक कर रहे हैं सिंपल है तो वेट 1 फुट से 1 फुट टू नेक्स्ट फुट हमारा वेट कैसे ट्रांसफर हो रहा है, बॉडी वेट शिफ्ट ऑन लैटरल आर्च ऑफ फुट और हील्स, टोज और हील, ये 3 चीजें हैं फुट की, आर्चेज, टो और क्या नाम है हील, ये तीनों मिलके हमारी वॉकिंग में वेट को शिफ्टिंग करती हैं। जैसे हील हील अगर रेज्ड, हील रेज्ड, आर्चेज एक्स्ट्रा इवैक्यूएट, टोज एक्सटेंशन, लंब्राइकन्स और इंट्रोशाई एक्सटेंड टोज। ये मूवमेंट बताइए कि जब हम स्टैंड फेज में, जब ग्राउंड टच में और स्विंग फेज में, जब हम एयर में हैं, एयर में हमारा फुट है उसके अंदर बताई हुई है। बॉडी फॉरवर्ड मूवमेंट करेगी प्लांटर फ्लेक्शन के जरिए, जिसमें गैस्ट्रोक्रोनीमियस इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है, प्ले करता है। फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस फंक्शन को ओवरकम करने के लिए लंब्राइकल्स और इंट्रोशाई वर्क करते हैं। फंक्शन को ओवरकम करने के लिए लंब्राइकल्स और इंट्रोशाई वर्क करते हैं। इसकी वजह से टोज की क्लंचिंग नहीं होती, सो डोंट अकर क्लंचिंग ऑफ टोज। ये हमने पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा एंकल ज्वाइंट, फिर हमने फुट की आर्चिस देख ली, फुट की मूवमेंट, ये हमने पढ़ लिया एंकल, फुट और मूवमेंट्स और